विधानसभा सदस्य रोहित पवार ने पत्रकार परिषद में पत्रकारों को संबोधित करते हुए विदेश और राज्य में दौरा करने वाले महाराष्ट्र राज्य के मौजूदा एमआईडीसी, शिंदे सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों द्वारा किए गए विदेशी और राज्य के दौरे करने पर किए हुए खर्चों के बारे में पत्रकारों और आम जनता से कहा कि मौजूदा सरकार के सांसद और विधायक दौरा करने के नाम पर बेहिसाब सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं और ना ही कोई सही तरीके से इसका हिसाब दे पाते हैं, और जब तक हमें एक एक पैसे का हिसाब नहीं मिलता या फिर वो हमें नहीं देते हैं तो हम आगे इस विषय पर उचित कार्रवाई करेंगे। हमने एक पत्र लिखा था एमआईडीसी को। ये जो फॉरेन ट्रिप्स एमआईडीसी और उनके जो अधिकारी और मंत्री हैं उनके जो होते हैं उस ट्रिप्स में कितना खर्चा होता है, तो उन्होंने आपको बताया 42 करोड़। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी उसमें बहुत सारी डिस्पेरेंसीज हैं। एक एग्जांपल अगर दे तो ताइवान की एक विजिट है, 1 करोड़ 88 लाख का खर्चा किया गया। उसमें 2 ओएसडी, एक देवेंद्र फडणवीस साहब की जो ओएसडी देवसे कौसुब दवसे, उनका नाम वहाँ पे उन्होंने एमआईडीसी ने हमको दिया है। उसी के साथ एक मंत्री जो है उदय सामंत साहब, उनके ओएसडी, मंत्री साहब वहाँ पे ताइवान में नहीं गए थे, तो अगर मंत्री नहीं गए तो उनका ओएसडी कैसे गया वो पूछना पड़ेगा। और बाकी जो अधिकारी थे एमआईडीसी और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, 3 दिन की ये विजिट थी। उसमें अगर 1 करोड़ 88 लाख का खर्चा हुआ तो उन्होंने सोने के प्लेट में खाना खाया क्या? वो चार्टर प्लेन से वहाँ पे गए थे क्या? उनको जो सोने की प्लेट में खाना दिया वो सोने की प्लेट भी उनको गिफ्ट करके दी क्या? ऐसे हमारे सबका कहना है। वो अगर बिजनेस क्लास से जाते हैं या फर्स्ट क्लास से तो उनको वो परमिशन है क्या? जो मंत्री इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है उनके ओएसडी जैसे कौसुब दवसे, उनको वहाँ पे जाने की क्या ज़रूरत थी? उन पर खर्चा एमआईडीसी करने की क्या ज़रूरत थी? और ये जो खर्चा हुआ है दिन का 60-70 लाख, उससे इस राज्य को क्या मिला? ताइवान का सिर्फ उदाहरण है। डावोस में भी अगर देखें तो 32 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, खर्चा हुआ है। लंदन में हुआ है, दुबई में हुआ है, जापान में हुआ है, वही मॉरिशस में हुआ है। तो हम सबका कहना है ये इन्वेस्टमेंट लाने के लिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे एमओयू नहीं हुए, लेकिन वेकेशन के लिए जाते हैं। तो एमआईडीसी जो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उसका नाम है, वो बदल के शायद इनको MTDC रखना चाहिए, मतलब महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यहाँ पे टूरिज्म के अलावा कुछ और नहीं लग रहा। तो इसीलिए हम सबका कहना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमने मांगी उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है कि खर्चा खाने पे कितना हुआ, गाड़ी पे कितना हुआ, रोल्स रॉयस आपको लेने के लिए आई थी क्या, चार्टर प्लेन से आप गए। वो जब इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप सबको हम बताएंगे। वो इन्फॉर्मेशन जब तक आती है तब तक हम रुकेंगे नहीं। तो हमने मुख्यमंत्री साहब के नाम से एक लेटर लिखा है कि इसकी क्या की इंक्वायरी हो। ये जो कॉमन मैन का पैसा है वो गलत तरीके से इस्तेमाल ये सरकार कर रही है, और ये जो वेकेशन का स्टाइल इस सरकार ने जो इम्प्लीमेंट किया है तो वो वहाँ पे तो रुकना चाहिए। कैग का रिपोर्ट क्या आता है वो भी हम देखेंगे, और उसी के साथ अगर कैग का जो एनालिसिस है अगर उसके लिए परमिशन मुख्यमंत्री साहब ने नहीं दी तो अलग अलग माध्यम है हमारे पास, लेकिन हम डिटेल में जाएंगे क्योंकि हम सबका कहना है कि इस राज्य में जो इन्वेस्टमेंट पहले आती थी वो इन्वेस्टमेंट आज नहीं आ रही। तो ये खर्चा क्यों गया? आज जो युवा एजुकेटेड होके, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होके उनको हाथ को काम नहीं है, उसकी जिम्मेदारी ये सरकार होती है। तो ये बाहर जाके करते क्या है? हम सबका कहना है अगर आप 10-10 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट अगर राज्य में लाते, जैसे गुजरात में 26 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट लाई गई, तो महाराष्ट्र में 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ की बात करते हैं। उसमें भी दावोस का एक उदाहरण है। एक कंपनी जिसका कैपिटल 3 करोड़ रुपए है उसको 20,000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया, वो भी विदर्भ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये तो साफ लोगों का वहाँ पे चीट करने का है, और विदर्भ के लोगों को भी चीट इस सरकार ने किया है। तो ये सब चीज़ें आगे जाते हुए हम लोगों के सामने लाएंगे, लेकिन कैग का ये रिपोर्ट इस पे आनी चाहिए, ऐसा हम सबका कहना है। एक तो 2014 से लेके 19 तक कौसुब दवसे, ये देवेंद्र फडणवीस साहब जो मुख्यमंत्री थे उनके तो वो ओएसडी थे, वो प्राइवेट व्यक्ति है, उनकी प्राइवेट कंपनियां हैं,
प्राइवेट कंपनियां जिस व्यक्ति के है वो ओएसडी हो सकता है क्या इतने बड़े नेता का, नहीं तो मंत्री का? ऐसा हमारा प्रश्न है। महाविकास आघाड़ी सरकार आने के बाद 2.5 ईयर वो भारत के बाहर गए, वापस आए जब देवेंद्र फडणवीस साहब उप मुख्यमंत्री बने। वो ओएसडी बने ना बने ये मेरा प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न यही है कि एक प्राइवेट व्यक्ति जिसका बिजनेस इंटरेस्ट है वो ओएसडी बन सकता है क्या? और जब 5 साल में जब बीजेपी का सरकार था तब महा आईटी के माध्यम से जो महाभर्ती किया गया था उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, करप्शन हुआ था, ये हम सब ने देखा है। उस आईटी डिपार्टमेंट के प्रमुख कौस्तुभ दवसे थे, ऐसे हम सबको बताया गया है। अगर आप डिटेल में जाओ तो आप सबको पता चलेगा। यूएसडी ग्लोबल नाम की जो कंपनी है जिसको काम दिया गया मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला, उसमें बहुत सारे लोगों का खून हुआ है, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और मध्य प्रदेश ने वहाँ पे उस पर बंदी लाई है। उसी कंपनी को महाराष्ट्र में काम दिया गया था। उसमें जो कैनेडी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है उसमें कौन कौन पढ़े हैं, उसमें एक व्यक्ति जो वहाँ पे पढ़े उसको काम दिया गया था, वो किसके मित्र है उसका और किसी ओएसडी का कुछ रिलेशन है का वो देखना पड़ेगा, वो डिटेल में जाना पड़ेगा। उसी के साथ जब 2019 में इलेक्शन कमीशन का एक जो काम दिया गया था एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया था सोशल मीडिया का, और जो खर्चा होता है आमदार का उसको क्रॉस वेरिफिकेशन का काम एक प्राइवेट कंपनी को दिया था। वो प्राइवेट कंपनी किसकी, उसमें डायरेक्टर कौन है, वो एक हम सबको देखना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन एक प्राइवेट कंपनी को काम दे सकती है क्या, ऐसा ही हमारा प्रश्न है जो थोड़ा सा डिटेल में जाने की जरूरत है। क्योंकि आज इस सरकार में अगर आप देखें बीजेपी जब सत्ते में आई है उन्होंने जो गवर्नमेंट जॉब का करप्शन है बहुत बड़े तरीके से उन्होंने किया है, और अभी वही चर्चा तलाटी भर्ती और इतर इसमें है। तो इसीलिए हम सबका कहना है कि इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत है। जो एमआईडीसी का मुद्दा हमने लाया उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत है, और जो तलाटी भर्ती और जो अलग अलग भर्ती सरकार के माध्यम से हो रहे हैं उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है हज़ारों करोड़ का, उसमें भी डिटेल में जाने की ज़रूरत है।